हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, स्वराज हा माजा जन्म सिद्ध अधिकार आहे अड़ी तो मी मिला विनाश मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट में। स्वराज हा माजा जन्म सिद्ध अधिकार आहें अड़ी तो मी मिला विनाश का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र में। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स की गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस डे लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। इसके बारे में और जान लेते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। बारेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगांतर। इसके बारे में और जान लेते हैं। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसका मुख्यालय कहाँ है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरेकायर लेबियाई स्ट्रीट में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। इसके बारे में और जान लेंगे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई। अगला क्वेश्चन, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की स्थापना से। इसके बारे में और जान लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों को अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 22 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जितेंद्र नाथ बनर्जी, बाबा जतिन दत्ता और बारेंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापिका थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? जो स्वतंत्र नवाब था उसे किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1596 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत विधाता। इसके बारे में और जान लेते हैं।
भारत का राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी थी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन याद रखें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्राकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वायसराय के काल के दौरान भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो को नारा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था और मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही हुई थी। याद रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।